कितना नंबर 62 तक हुआ था? पीछे करो ना। बनाओ जल्दी। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख है, उसमें 52% पुरुष है, तो कितना परसेंट महिला होगा? 48%। यानी कि 10 लाख 10 1 2 3 4 5, इसका जो है 52% क्या है? पुरुष है। ये जो है वो पुरुष है। तो 10 लाख का 48% महिला हो जाएगा। सॉरी, 48% महिला हो जाएगा। तो ये पुरुष का जनसंख्या निकलेगा और ये महिला का जनसंख्या निकलेगा। ठीक है। अब यदि पुरुष की जनसंख्या का, ये पुरुष की जनसंख्या का 20%, 20/100, और महिला की जनसंख्या का 5% साक्षर है, यानी पढ़ा लिखा है ना। तो पूछ रहा कि टोटल कितना पढ़ा लिखा है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 2 0 2 0 कटा, 2 0 2 0 कटा, और सब गुना करेंगे तो 52 दूनी 126, और 2 0 1 3 0 1 2 3 0। ठीक है। 2 0 2 0 4 0 कटा है तो 4 0 कटा, 48 25 400, ये और 2 0। ठीक है। तो यानी पुरुष में जो है इतना पढ़ा लिखा है और महिला में जो है इतना पढ़ा लिखा है। तो पूछा जा रहा है कि टोटल जो है कितना पढ़ा लिखा है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी नहीं है? हाँ, ये गलत है ना। 52 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 104 होगा, और 1 2 3 0 ना। अब ये दोनों हम लोग जब जोड़ेंगे तो देखिए, पुरुष में इतना पढ़ा लिखा है और महिला में इतना पढ़ा लिखा है, तो टोटल कितना पढ़ा लिखा है, तो जोड़ देंगे। पुरुष में जैसे देखिए 10 लाख का 52% पुरुष है, यानी इसका जो संख्या आएगा वो पुरुष में आएगा।
और 10 लाख का 48% महिला है, तो ये जो संख्या आएगा सॉल्व करने पर वो महिला का आएगा। पुरुष की जनसंख्या का 20% पढ़ा लिखा है, तो ये जो आएगा वो पढ़ा लिखा आएगा। पुरुष की जनसंख्या का 20% पढ़ा लिखा है, तो ये जो आएगा वो पढ़ा लिखा आएगा ना, पुरुष वाला पढ़ा लिखा, तो ये आया पुरुष का पढ़ा लिखा। महिला की जनसंख्या का 5% पढ़ा लिखा है, तो यानी महिला का जो जनसंख्या आया 24,000 वो पढ़ा लिखा आया। तो टोटल कितना पढ़ा लिखा, तो दोनों जोड़ देंगे। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिए आप? क्वेश्चन तो देखते नहीं है, क्या चीज 20% है, क्योंकि तो अभी आप क्वेश्चन पढ़े हैं ना, बताइए तो क्वेश्चन में क्या है? सर 10 लाख पुरुष है, हाँ, पढ़ा लिखा 10 लाख पढ़ा लिखा पुरुष है। नहीं तो पढ़े हैं ना, और जैसे हम पढ़े हैं तो देखिए हम बता रहे हैं कि 10 लाख जनसंख्या था टोटल, उसमें आपका 52% पुरुष था और 48% महिला थी। अब 52% पुरुष में 20% जो है पुरुष का पढ़ा लिखा था, अब महिला में जो है 5% पढ़ा लिखा था, तो टोटल पढ़ा लिखा हम लोग निकाल दिए। तो क्वेश्चन हम तो पढ़े हैं, क्वेश्चन पहले पढ़िए, और 20% यहाँ जब लिखा हुआ तो पूछते कि 20% क्या है वो, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पढ़ा लिखा, जब महिला के बारे में बोल रहा है, पढ़ा लिखा पुरुष के बारे में बोल रहा है। ये क्या आया था, ये आया क्या है? हाँ, पुरुष का साक्ष्य है। ये ठीक है, देखिए किसी गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है, इसका मतलब क्या है? 5/9 भाग पुरुष है, इसका मतलब क्या है? 9 में से 5 पुरुष है, तो 9 जो है 9 में से, यानी 9 टोटल है, 9 जो है वो टोटल है, इसमें पुरुष जो है वो कितना है? 5, तो महिला कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। महिला जो है 4 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? यदि 30% पुरुष विवाहित है, तो यानी 5 पुरुष में 30% क्या है? विवाहित है, यानी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.5 जो है 1.5 पुरुष होता नहीं है, वो रेशियो में चल रहा है, ठीक है। 1.5 पुरुष जो है वो क्या है? मैरिड किया हुआ है। विवाहित, ठीक है। अच्छा, 1.5 पुरुष अगर विवाहित है एक गांव में, तो महिला कितना विवाहित रहेगा? ठीक है, यानी महिला भी जो है वो आपका 1.5 जो है वो विवाहित रहेगी। टोटल महिला कितना थी? जिसमें से 1.5 जो है विवाहित है, तो बिना विवाहित वाला कितना बच गया? 2.5 बच गया, जो कि अविवाहित, ठीक है। तो उसी का प्रतिशत पूछ रहा कि कुल जनसंख्या का, जैसे जो अविवाहित जो स्त्री है वो कुल जनसंख्या का कितना % है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा? कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या कितना था? तो 9 जो है वो 100% होगा, तो अविवाहित के बारे में पूछ रहा, तो 2.5 जो है वो कितना %? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। कितना आ जाएगा जी? 27.7/9%।
5 और 4 कैसे आया? तो जैसे 5/9 पुरुष है, यानी 9 में से 5 पुरुष है, 9 में से, यानी टोटल 9 है और 5 पुरुष है, तो बचा कितना? अरे 9 आदमी में से 9 रुपया में से 5 रुपये ले लिए, बचा कितना? तो फिर पूछेगा कैसे बच गया, बचेगा नहीं। नौ में से 5 घटाए हैं तब आया है। घटाइए, 7 बचेगा, फिर 0, तो 9 7 63 होगा, फिर बचेगा 7, तो फिर 27.7/9 होगा। प्रॉपर 40% शिक्षित, अशिक्षित, 60 शहर में। देखो जी, तो है कॉम्प्लिकेटेड वाला, अभी पूछेंगे भी, इसीलिए ध्यान से समझना। किसी शहर में 40% अशिक्षित है, 40% जो है वो अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना हो जाएगा? शिक्षित जो है वो 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 60% गरीब है, गरीब जो है वो 60% है, तो अमीर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक ये हम लोग अपने से निकाले हैं
और ये अपने से निकाल ले, 40 ये तो 60 ऑटोमेटिक पता चला, 60 ये तो 40 ऑटोमेटिक पता चला। अब धनी लोग में से, धनी लोगों का जो है उसमें 10% अशिक्षित है, तो धनी लोग कितना है, तो इसका जो है 10% अशिक्षित है, तो 10% कितना आएगा, तो 0 0 और 0 0, यानी 4 जो है वो अशिक्षित है। तो टोटल अशिक्षित कितना था, 40 था, जिसमें से 4 जो है वो आपका अमीर वाला अशिक्षित है, अमीर अशिक्षित है ना। तो फिर जो अमीर वाला अशिक्षित, टोटल अशिक्षित हो गया 40, इसमें अमीर वाला जो है वो 4, तो बचा 36, वो क्या हो जाएगा, गरीब वाला अशिक्षित, गरीब अशिक्षित, ठीक है यहाँ तक। तो बोला जा रहा गरीब जनसंख्या का, गरीब जनसंख्या कितना है, कितना प्रतिशत अशिक्षित है, कितना अशिक्षित है, तो वही पूछ रहा, तो इससे पूछ रहा ना कि गरीब का कितना परसेंट अशिक्षित है, गरीब से कंपैरिजन हो रहा है, तो ना यानी इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो 60 जो है वो 100%, तो हम लोग का निकालना 36 वाला, तो 36 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 60% आंसर। हम्म 40% अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो 60% पढ़ा लिखा रहेगा। एक वो बात देखिए, इससे हम लोग का 2 चीज़ निकला, एक वो चीज़ दिया हुआ था, उससे हम लोग 2 चीज़ निकाल दिए। इसमें भी आपका 60% गरीब है, तो हम लोग पता चल गया अमीर जो है 40% रहेगा। अब अमीर का 10% जो है पढ़ा लिखा नहीं है, यानी अशिक्षित है, यानी अमीर का 10% कितना आएगा, 4, तो 4 जो है पढ़ा लिखा नहीं है। टोटल हम लोग देख रहे थे 40% जो है पढ़ा लिखा नहीं था, जिसमें से 4 जो है अमीर वाला अनपढ़ है, तो जो 36 बचा वो गरीब वाला अनपढ़ रहेगा, 36 जो बचा वो गरीब वाला अनपढ़ रहेगा। तो गरीब अनपढ़, जो गरीब जनसंख्या वो है 60, इसमें से गरीब अनपढ़ कितना है 36, तो वही पूछा है कि इसका कितना प्रतिशत है, तो 60 100%, 36 कितना प्रतिशत। प्रवचन का बाहरी बोल सकते हैं, हाँ। सर ये जनसंख्या का, हाँ ये जनसंख्या कौन, हाँ %, बुक में कितना लिखा हुआ है, 66 पर, यहाँ मिसप्रिंट है क्या, अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं इसमें,
हम्म, नहीं ये लो क्वेश्चन बना तो ऐप निकालिए तो इसका ये लो ऐप निकालिए। किसी शहर की जनसंख्या का 35% प्रव्रजक है, जिसमें से 20% ग्रामीण है। स्थानीय जनसंख्या का 48% महिला वर्ग है, जबकि उसमें से ग्रामीण और शहरी जो है वो 30 और 40% है। अगर शहर की जनसंख्या इतना है तो महिला की संख्या बता। घुमा घुमा के दिएगा। देखिए, अगर मान ले कोई भी शहर का जनसंख्या, हाँ मतलब बाहरी, हाँ जैसे 35% जो है वो हम लोग का क्या है, बाहरी है। तो बचेगा जितना 65% वो स्थानिक रहेगा, यानी लोकल। हाँ, तो 65% जो बचा वो स्थानिक रहेगा। अब जो 35% जो प्रव्रजक बाहरी जो है उसमें से 20% जो है ग्रामीण है। अब इसका जो है 35 का 20%, हाँ जिसमें से पता चल रहा 35, जैसे हम आपको दिए 100 रुपया, उसमें से 5 रुपये ले लिए, या आपको दिए 50 रुपया तो उसमें से 5 रुपये ले लिए, तो उसमें से लिए यानी पता चल रहा क्या कि जितना था उसमें से लिए हैं। 100 में से कैसे 35%, जिसमें से मतलब इसमें से ना, इसमें से 20% जो है वो ग्रामीण है, यानी जो 20% ये 00 और इसको काटेंगे तो 7 आएगा, ये क्या आ जाएगा ग्रामीण। तो यानी 35 में से 7 जो है ग्रामीण है, तो बचेगा जो 28 वो शहरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि 35 जो था उसमें 20% ग्रामीण है, तो बचा जो, तो इसको इससे घटा दिए तो शहरी निकल गया। ठीक है, और अब क्या बोल रहा स्थानिक जनसंख्या का, तो स्थानिक जनसंख्या कितना है 65। स्थानिक जनसंख्या का 48% वर्ग जो है महिला वर्ग है, तो यानी कि जो आपका 65 का 48% जो है वो महिला वर्ग है, तो बाकी जो बचेगा वो पुरुष रहेगा, है ना। तो 48% कितना हो जाएगा, काटेंगे 13 बार में, और ये 5 से 20 बार में, और कटेगा। सॉल्व करो तो कितना आ रहा, 4 5 20 और 12 चौके 48, और कटेगा तो 12 गुना 13 तो 152, 156 बटा 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5.5। ठीक है, तो इतना जो है वो महिला वर्ग है, और उसमें से जो है क्या बोला जा रहा है, इतना 48% महिला वर्ग है, जिसमें से ग्रामीण और शहरी जो है वो 30% और 40% है। अच्छा, कुल जो शहर की जनसंख्या जो है इतना है। ठीक है, तो देखो तो निकालते हैं एक ही बार में, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया नहीं थोड़ा कुछ गड़बड़ाया, क्या था, दोनों क्वेश्चन एक ही बात है। कुल जनसंख्या में 35% जो है प्रव्रजक है, जिसमें से 20% ग्रामीण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्थानिक जनसंख्या का 48% महिला वर्ग है, तो चलो ये महिला वर्ग निकल गया। और जबकि वर्ग ग्रामीण और शहरी में 30% और 40% जो है
जबकि वर्ग ग्रामीण और शहरी में 30% 40% है। अच्छा, सत्य 2.1 और 28 दूनी 56 दूनी 112। तो क्या बोला जा रहा? 2.1, 11.2 और 21.5, 8, 4। निकालो तो जी इसका, देखे कैलकुलेटर। अरे इसमें कैलकुलेटर नहीं दिया हुआ है। निकाल दीजिए। चौवालीस 44। 7 हाँ, कहाँ 84? 84 है। अच्छा, यहाँ पर 4 है। देखो 8400 इंटू 44.8 और इक्वल टू भागा देना है, कितना है 32। आंसर कितना है देखो तो जी, आंसर देखो तो कितना है? हम्म, 1 नंबर है। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। 89 और तो जोड़ने घटाने में गलती हुआ लग रहा है। 7 का 30%, 28 का 40%, 13 का, देखो कैलकुलेशन में ही गलती हुआ होगा। सात या 21 यानी 2.1 और 28 दूनी 56। इसको सॉल्व कीजिए तो 28 का 40%, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 होता है, यानी 11.2। ठीक है, 11.2 और 2.1। तो क्यों नहीं आ रहा? ये तो सही है। अरे सही है जी, तुम रुक जाओ, उसको हम बता दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ी किया होगा। देख लो क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या का कुल आपका 35% जो है प्रव्रजक है, यानी कि आपका बाहरी जो है वो आपका 35% है। तो हम लोग का शहरी कितना, स्थानीय कितना हो जाएगा? 65%। ठीक है, अब 35% का 20% ग्रामीण है, तो 35% में, अच्छा तो 20% ग्रामीण यानी 7 जो है वो ग्रामीण आएगा। तो यानी कि 28 जो है वो हम लोग 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 जो है ये हो गया ग्रामीण और ये हो गया शहरी। ठीक है, अब स्थानिक जनसंख्या का 48% महिला वर्ग है, तो स्थानिक वाला जो है वो टोटल है 65। उसमें से महिला वर्ग कितना है? 48%। ये सॉल्व करो तो कितना आ रहा?
48% जो है महिला वर्ग है, और साथ ही साथ जो है 31 पॉइंट, अच्छा 2 था वो तब आ गया आंसर, हम 30 दूसरा कुछ लिख दिए थे, 5 लिख दिए थे वहाँ, ठीक है। तो यानी इतना जो है वो क्या है, महिला वर्ग है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला थोड़ा लाइन ना, जबकि यही वर्ग मतलब क्या, महिला वर्ग, यही वर्ग मतलब महिला वर्ग, जो कि ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण ये है और शहरी ये है, उसमें कितना कितना परसेंट है, 30% और 40%। तो यानी 7 का 30% महिला वर्ग है, यानी कि 2.1 महिला वर्ग हो जाएगा, और 28 का 40% जो है महिला वर्ग है, यानी कि आपका 11.2 जो है वो महिला वर्ग हो जाएगा। तो टोटल कितना महिला वर्ग हो गया, तो 5.4 और 4, यानी 44.5 जो है महिला वर्ग हो गया। तो हम लोग को निकालना है कि अगर जनसंख्या जो है इतना है तो महिला वर्ग कितना है, तो महिला वर्ग इतना परसेंट है। तो यानी सिंपल सा हम लोग निकाल दीजिए, टोटल जनसंख्या है 400, इसका जो है 44.5 जो है परसेंट महिला वर्ग है। तो कितना आंसर आएगा, तो हम लोग निकाल दीजिए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, आएगा आपका 334138। क्या चीज जोड़ दिए, क्यों प्लस किए, जैसे महिला वर्ग के बारे में हमको निकालना है, टोटल महिला कितना है, तो स्थानिक वाला जो लोकल वाला में था इतना महिला है, और ग्रामीण वाला का 30% महिला, यानी इतना महिला है, और इसका इतना परसेंट महिला यानी इतना महिला है। तो यानी सब महिला आ गया, तो टोटल महिला कितना है, 44.5%। तो टोटल जनसंख्या का महिला का निकालना, तो 44.5% निकाल दिए, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद ये लिख करके ये लिखिएगा। क्यों किए, क्योंकि स्थानिक का 48% महिला वर्ग है, स्थानिक का 48% महिला है। हाँ तो वही तो प्रैक्टिस है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो तभी पता। तो फिर घर में जाके 10 बार बनाइएगा तो ध्यान रहेगा ये चीज। क्या आप सोच रहे कि एक बार पढ़ लिए बस उसके बाद हो गया? हर एक चैप्टर का जब तक क्वेश्चन ढेर सारा नहीं बनाइएगा कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पूछना है कुछ पूछे, बताइए क्या है ये आपका 7 का 30% क्यों निकाल रहे हैं और 28 का ये 40% क्यों निकाल रहे हैं? वहां पर बोला है कि 7 का 30% निकालिए, तो वहां पर क्या दिया हुआ जिससे हम लोग समझेंगे? बोलिए, वो बोलेगी, बोलिए।
वो तो वो सीखी, आप क्या सीखे हैं? वहाँ भी ग्रामीण दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, ग्रामीण दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रामीण का वो खर्चा हो तो आपको 30% देखा निकालना है। एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल कारीगर की श्रेणी में आते हैं, बाकी जो है अकुशल श्रेणी में आते हैं। 75% जो है कुशल है, तो अकुशल कितना रहेगा? 25%, और बाकी जो अकुशल है। इसमें से 80% पहली वाली और 20% दूसरी वाली श्रेणी में कर्मचारी अस्थायी हैं। पहला वाला श्रेणी ये है और दूसरा वाला ये है। तो पहला वाला का जो 80% यानी कि 75 का 80% जो है अस्थायी है, यानी इसका 15 चौके 60, यानी 60 जो है अस्थायी हो जाएगा, परमानेंट। और दूसरा का 20% यानी इसका जब 20% निकालेंगे तो आएगा 5, जो कि अस्थायी है, परमानेंट है, ठीक है। यदि अस्थायी की संख्या 63 है, देखिए ये संख्या में दिया हुआ, ये सब तो हम लोग प्रतिशत निकाले ना। हाँ हाँ, इसमें 80% अस्थायी है, उसमें 30% अस्थायी है। हाँ, कुशल और अकुशल क्या होता है? कुशल मतलब कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, अकुशल मतलब कि जला देते हैं खाना को, समझे? जैसे देखिए, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं 75%, खराब बनाते हैं 25%। तो जितना अच्छा बनाएगा उसमें से परमानेंट ड्यूटी रखेगा बहुत लोगों का, और बहुत लोगों को छोड़ देगा। तो जितना अच्छा खाना बनाता था उसका 80% को हमेशा के लिए रख लिया, यानी 60 आदमी को हमेशा के लिए रख लिया, तो बचा कितना? तो 75 में से 60 आदमी को हमेशा के लिए रख लिया, तो 15 आदमी को जो है वो नहीं रखेगा, यानी वो अस्थायी रहेगा, ठीक है। अब 25 आदमी में से 5 आदमी को परमानेंट रख लिया, तो 20 आदमी को जो है अस्थायी रखेगा, है ना। तो टोटल कितना आदमी को अस्थायी रखा? 35 आदमी को, 35% को, यानी। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ? अस्थायी कर्मचारियों की संख्या, तो ये प्रतिशत में 35, लेकिन संख्या में, तो हम लोग को जानना है कुल कंपनी में कितना कर्मचारी था, कुल कितना था? 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा जी? हाँ, क्या आप 75 में से 60 जो है अस्थाई है, तो घटा दिए तो आपका अस्थाई निकल गया। 25 में से 5 अस्थाई है, तो 20 अस्थाई निकल गया। कितना आएगा? 180। हाँ आए, हाँ, अरे कस के बोलो जो नहीं खा के आया है। क्योंकि इसमें बोला गया है, देखो, इसमें से 80% पहली वाली श्रेणी, तो पहला वाला श्रेणी कौन है? शुरू में ये वाला था ना, और दूसरा वाला श्रेणी ये था, तो इसमें 80 लेंगे, इसमें लेंगे।
कितना 1800 आंसर? सी वाला का नहीं दिया हुआ है। देखिए, एक बजाज सर्वेक्षण में 20% ने उत्पादन ए के प्रति रुचि दिखाई। मतलब कि जैसे ए और बी कोई समान होगा, तो ये कार होगा, अब बी जो है साइकिल होगा। तो बोल रहा 20% आदमी जो है वो कार बनाता है और 60% जो है उसको पसंद है क्या बनाना, साइकिल बनाना। ठीक है, तो शेष बचा, तो शेष कितना बचा जो कि आपका, तो ये हो गया 80, टोटल होता है 100। तो 20% जो है उसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहा। 20% जो है यानी जो शेष है वो कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा, यानी कि ये क्या है, निश्चित, मतलब रुचि जो है निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है, निश्चित रुचि है ना। अब क्या बोला जा रहा, यदि उत्पादन बी के प्रति अभी रुचि दिखाने वाला, तो बी के प्रति कितना दिखाने वाला है, 60%, और तथा जिसकी अभिरुचि अनिश्चित है, तो अनिश्चित वाला कितना का है, 20% का अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है, अंतर जो है 720 है। यानी ये दोनों घटाएंगे तो 40% बराबर 720। तो पूछ क्या रहा, इस सर्वेक्षण में कितने आदमी थे, तो टोटल आदमी पूछ रहा, 100% बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1800। क्वेश्चन सिर्फ देखने में लगेगा बड़ा, लेकिन सॉल्व होगा बहुत छोटा। हाँ, वो वाला जो था ना, ये तुम्हारा 19% टैक्स में बढ़ाता है, एक लाइन का क्वेश्चन था और एक पन्ना का आंसर बना था। कितना आंसर है, ऑप्शन नंबर 5। देखिए, एशिया प्रांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण में यानी जांच में यह ज्ञात होता है कि 75% बच्चे जो है 2 घंटा से अधिक टीवी देखते हैं। तो 75% जो है 2 घंटा से अधिक टीवी देखता है ना। अब यदि सर्वेक्षण में 5700
बच्चे को शामिल किया गया। तो जब एशिया प्रांत यानी कि बहुत सारा उसमें कंट्री है, तो उसमें से जो इंडिया वाला जो है वो 75% है, तो यानी 5700 टोटल है, 5700 टोटल है, उसका 75% जो है वो इंडिया वाला बच्चा है जो कि 2 घंटा से ज़्यादा टीवी देखता है, ठीक है। और उसमें से 48% बच्चे जो है वो आपका यदि सर्वेक्षण में इतना बच्चों को शामिल किया गया जिसमें से ओह ठीक ऐसे नहीं इधर से करते हैं, जैसे कि 5700 टोटल बच्चा है, इसमें से 48% बोल रहा भारतीय है, तो 48% जो आएगा वो भारतीय बच्चा आएगा, ये जो सॉल्व करेंगे सो है ना। 5700 टोटल बच्चा है जिसमें से 48% भारतीय है, तो ये जो संख्या आएगा वो भारतीय का, और उसमें ये नहीं बोला है कि कौन टीवी देख रहा है कौन नहीं देख रहा, खाली टोटल भारतीय बच्चा निकल गया हम लोग की कैलकुलेशन से। अब बोला जा रहा है उसमें से क्या, तो उसमें से तो बच्चा में से 75% भारतीय बच्चे जो है वो 2 घंटा से ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो भारतीय बच्चे इतना है, और इसका जो है 75% क्या करता है 2 घंटा से ज़्यादा टीवी देखता है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 2052, यानी पूछा जा रहा है कि कितना बच्चा है वो आपका 2 घंटा से ज़्यादा टीवी देखता है भारतीय, इतना बच्चा, यानी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा ये, इनमें से कोई नहीं। क्या चीज काटना है, जैसे ये 2 0 काट दिए, 25 या 75, 25 चौके 100, ये काट देंगे आपका 12 चौके 48, 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 12 या 36, यानी 57 गुना 36 आपका 2050। कुछ पूछे क्या, बताइए, ये 5700 है क्या? हाँ, भारतीय बच्चे टीवी देखने वाले, क्या है? टोटल बच्चा है, एशिया प्रांत का टोटल बच्चा। देखिए इस सर्वेक्षण में इतना बच्चों को शामिल किया गया था, और शामिल किसको किया गया था, तो एशिया प्रांत के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये 5700 क्या है, एशिया प्रांत में टोटल बच्चे, उसका ये 48% क्या आया, हाँ, टोटल बच्चा में से भारतीय बच्चे जो है वो 48% है। फिर ये 75% क्या आया, जो बच्चा है भारतीय उसका जो है 75% आएगा 2 घंटा से ज़्यादा टीवी देखने वाला। भारतीय बच्चों में से 75% 2 घंटा से ज़्यादा टीवी देखने वाला है। तो आप ये चीज़ शुरू में बोले थे, हम पूछे 5700 क्या है, तो आप बोल रहे 2 घंटा से टीवी देखने वाला। 5700 टोटल बच्चा है, तो हम 5700 पूछ रहे हैं, आप इधर बोलिएगा तो हम कैसे जानेंगे, आपका मन का बात हम कैसे जानेंगे। लेकिन वहाँ पहले 75% बच्चे तो किसी तरीके के देखते थे। हाँ, तो जैसे 75% भारतीय बच्चे में से, तो पहले भारतीय बच्चे हमको पता रहेगा तब ना उसका 75% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय बच्चे लिख रहा, तो हम लोग को भारतीय बच्चे पता चलेगा तब ना उसका 75% निकालेंगे। तो हम लोग को भारतीय बच्चे पता है ये नहीं है, तो उसका 75% कैसे निकाले। तो पहले हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इधर है अभी सब लेंदी क्वेश्चन देगा लगभग 10-12 को, यही तो होगा। अब लगता है हमको इजी मिलेगा, थोड़ा सा और होगा, ठीक है। देखिएगा, एक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी है, उसमें 500 टोटल सीट है, ठीक है। उसमें से 10% जो है एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए मतलब रिजर्व किया हुआ है
है ना, आरक्षण किया हुआ है एग्जीक्यूटिव के लिए। यानी 500 टोटल है, उसमें से 10% जो है, 500 का 10% कितना आएगा? 50। तो ये क्या है? आरक्षण किया हुआ है। तो यानी 450 जो है वो नॉर्मल है और 50 जो है वो आरक्षण वाला है। ठीक है यहाँ तक। तथा शेष जो है चेयर कार है। तो देखिए ये जो 50 था वो आपका क्या था? आरक्षण वाला। और शेष जो था, शेष 450 वो क्या है? चेयर कार, चेयर कार। ठीक है। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% बुक हो गया। तो रेलगाड़ी की क्षमता कितना था? 500। अब इसका 85% जो है बुक हो गया, यानी कितना आएगा? 425। 425 जो है वो क्या हो गया है? बुक हो गया। ठीक है। जिसमें से अधिशासित क्षमता का 96% बुक हो गया है। अधिशासित क्षमता कितना है? 50। तो इसका 96% बुक हो गया है, यानी 96% कितना आएगा? 48, है ना। तो 50 में से 48 जो है एग्जीक्यूटिव वर्ग वाला का रिजर्व किया हुआ है, बुक हो गया है। तो बच गया कितना? 2 बच गया है। आगे पढ़ते हैं। वो गैस वाला बंद कीजिए, लेट कर दिए बंद करने में। गैस वाला बंद कीजिए जल्दी। नहीं, वो वाला बटन, वो ऊपर वाला जो टंगा हुआ है। इतना ही रहने दे क्या? छोड़ो, इतना ही रहने दे। हाँ, अरे जैसे कोई भी रिजर्व कोटा रहता होगा तो उसका नाम करके दिया हुआ है, रुको तो बता ही देते हैं। आधा तो बता ही दिए, थोड़ा सा बचा हुआ। हाँ, कटिंग कर देंगे। अब बड़ा या स्किप नहीं कर सकता है मोदी जी, वो नहीं कर सकते। मोदी जी बहुत ज़्यादा बिजी है अभी, तो बार बार जाना पड़ रहा है पाकिस्तान जाके फैसला करने के लिए। हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन था? ठीक है। तो टोटल 500 सीट है, इसमें से 10% जो है वो एग्जीक्यूटिव वाला का है, 10%, यानी कि आपका 50 जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव वाला का है। तो यानी कि 400 जो 450 बचा वो चेयर कार था और 50 जो है वो एग्जीक्यूटिव वाला का है। और टोटल जो सीट था उसका 85% जो है वो बुक हो गया है, यानी 425 जो है वो बुक हो गया है। और जो एग्जीक्यूटिव वाला का था इसका 96% बुक हो गया है, यानी 48 बुक हो गया। इतना तक बताए थे, है ना। तो अब देखिए, इस यात्रा के दौरान चेयर कार की सीटें कितना खाली है? तो टोटल सीट कितना बुक हुआ है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव वाला कितना है? तो अगर एग्जीक्यूटिव वाला घटा देंगे तो बचेगा वो चेयर कार वाला बचेगा, क्योंकि 2 ही को सीट ही है, एग्जीक्यूटिव और चेयर कार। तो एग्जीक्यूटिव वाला 48 है बुकिंग वाला, तो अगर घटा हाँ, टोटल 500 ना है, ये चेयर कार वाला का है, ये 425 है क्या? दोनों बुकिंग वाला ना है।
दोनों बुकिंग वाला ये है, इसमें एग्जीक्यूटिव वाला घटा देंगे तो चेयर कार वाला नहीं निकलेगा, बुकिंग वाला। यानी कि कितना 377। ये क्या है, चेयर कार बुक है ना। तो हम लोग का टोटल चेयर कार बुक सीट कितना था, इसमें से 377 जो है वो क्या हो गया है, बुकिंग हो गया है। तो खाली कितना बच गया, 73 खाली बच गया है। वही पूछ रहा था कि जो आपका चेयर कार का सीट कितना खाली है, तो 73। बढ़िया समझ के लिख लो, पूछ लेते हैं अभी एक बार। ये बुकिंग वाला है। राहुल बताओ जी, ये टोटल 500 क्या है, ठीक है। ये 50 क्या है, हाँ। तो ये 50 जो है वो रिजर्वेशन वाला है, ठीक है। ये 450 क्या है, चेयर कार वाला, ठीक है। ये 425 क्या आया है, हाँ। अब 500 क्या था टोटल, क्या है, रुकिए, दोनों का सीट है। और ये क्या है 500, हाँ हाँ। ये दोनों मिला करके देखिए, दो ही को सीट है, एक जो आपका एग्जीक्यूटिव का, एक वो चेयर कार का, और दोनों का बुकिंग मिला करके 425 है। दोनों का बुकिंग 425 है, और उसमें ये 48 क्या है, हाँ। एग्जीक्यूटिव वाला, बुक वाला, एग्जीक्यूटिव सीट इतना था जिसमें बुक कितना हो गया, और ये जो है ये क्या था, दोनों का बुकिंग। इसमें से ये एक का बुकिंग है 48, तो दूसरा वाला का बुकिंग कितना निकलेगा, तो ये 450 क्या था, चेयर का टोटल सीट, इसमें 377 क्या हो गया है, बुक हो गया। तो खाली कितना बचा, वही निकालना था। उसको कट कर दो।